गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्मार्ट अचीवर्स के इस ऑनलाइन क्लास में 2022 के जेईई मेन में पूछे गए क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस के एरर एनालिसिस के क्वेश्चंस, राइट। तो देखते हैं विदाउट एनी डिले इन टाइम, देखते हैं हम कि पहला क्वेश्चन क्या है। बोलता है द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस करंट एंड टाइम फॉर विच करंट फ्लोज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर 1%, 2%, 3% रिस्पेक्टिवली। ओके, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डिटेक्शन ऑफ डिसिपेटेड हीट विल बी। तो हमें निकालनी क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डिटेक्शन ऑफ द डिसिपेटेड हीट, राइट। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका कि एरर निकालने से पहले हम हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला देखते हैं कि वो क्या है। तो हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला हमारे पास होता है तो हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला हमारे पास होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। ये हमारे पास आ जाता है हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला, राइट। अब इसमें अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालनी है तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं, ठीक है। अब रिलेटिव एरर अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कैसे निकाली जाती है तो मैं एक रफ यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे सपोज करो हमारे पास लिखा हुआ है Z इज इक्वल टू A की पावर P, B की पावर Q एंड C की पावर -R अगर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम एरर कैसे निकालेंगे रिलेटिव एरर Z के कैलकुलेशन में, तो इसके लिए आ जाता है सिंपल सा, आपको याद रखना है डेल्टा Z बाई Z इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ Z, ओके। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P टाइम्स डेल्टा A अपॉन A, राइट, प्लस Q टाइम्स डेल्टा B अपॉन B। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो पावर है पावर आगे आ जाती है, रिलेटिव एरर के आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है हमारी पावर, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -R, पावर अगर आगे लिख रहे हैं तो ये हमारे पास डेल्टा C बाई C आ जाता है। लेकिन अगर बात यहाँ पे कह दी जा रही है किसकी, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस का साइन हम प्लस से रिप्लेस कर देंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो अब यही चीज हम यहाँ पर भी लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा H अपॉन H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा I अपॉन I प्लस डेल्टा R अपॉन R, राइट, प्लस डेल्टा T अपॉन T। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, ओके। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसमें अब वैल्यूज रख लेते हैं। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है डेल्टा H अपॉन H इंटू, हम क्या कर देते हैं, पूरे इक्वेशन को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 2 इंटू 100 इंटू डेल्टा I अपॉन I, राइट, प्लस 100 इंटू डेल्टा R अपॉन R, और ये आ जाएगा प्लस 100 इंटू डेल्टा T अपॉन T, ओके। तो ये हमारे पास आ गया। थोड़ा सा हम इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ओके। थोड़ा सा हम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। तो वैल्यूज हमारे पास क्या थी, वैल्यूज हमारे पास थी कि हर एक में कितने 5-5% का है यहाँ पे, ठीक है। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या था हमारा। क्वेश्चन यह था कि
कि हर एक में हमारे पास, अच्छा है यहाँ पे दे रखा है 5% नहीं है, ये दे रखा है रेजिस्टेंस में कितना है 1% का है, करंट में 2% का है और टाइम में 3% का एरर है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम भाई क्या आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस में कितना था 1 का था और करंट में 2 का था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 3 है। ओके, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 4 + 5 + 3 कितना आ गया 8%। तो 8% का हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक, हीट डिसिपेशन में कितने % का एरर आ गया 8% का एरर आ गया ये। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई बच्चों अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं उसको देख के आगे रिप्लाई करूँगा। तो ये हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं ये कब पूछा गया है। ये पूछा गया है 27 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में 2022। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। बोला टॉर्क मीटर इज कैलिब्रेटेड टू रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। ओके, बोला गया टॉर्क मीटर इज कैलिब्रेटेड रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। मास लेंथ और टाइम में उसने क्या किया गया है कैलिब्रेशन किया गया है, ईच विथ 5% एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी कितनी है तीनों में, मास लेंथ एंड टाइम, मास लेंथ और टाइम तीनों के अंदर एक्यूरेसी कितनी है, तीनों के अंदर एक्यूरेसी हमारे पास है 5% की। ओके, तो बोला आफ्टर कैलिब्रेशन द मेजर टॉर्क विद द टॉर्क मीटर विल हैव नेट एक्यूरेसी ऑफ। तो हमें अब टॉर्क के कैलकुलेशन में एक्यूरेसी निकालनी है। ओके, तो टॉर्क के कैलकुलेशन में एक्यूरेसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास आता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास ना तो फोर्स दे रखा है, टॉर्क की वैल्यू अगर मैं लिखूँ, टॉर्क हमारे पास आता है वेक्टर फॉर्म में, क्या होता है R×F होता है, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे स्केलर फॉर्म में लिखूँ तो स्केलर फॉर्म में क्या आ जाता है FR sin θ आ जाता है। ओके, बट इससे हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास जो दे रखी हैं वैल्यूज, यहाँ पे एक्यूरेसी दे रखी है, वो कितने में किस में दे रखी है, मास लेंथ और टाइम में। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक्यूरेसी निकालने के लिए हम इसका डायमेंशन लिखते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूले से ही सारी चीज़ें जो है हम निकालते हैं। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास टॉर्क का कितना आ जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास टॉर्क का आ जाएगा, फोर्स का कितना होता है mLT-2, राइट। तो इसका क्या आ जाएगा टॉर्क का, ये आ जाएगा mL2T-2, ये हमारे पास आ गया, राइट। तो अब इसका मतलब क्या है, मास के ऊपर हमारे पास क्या आ जाती है, मास के ऊपर पावर 1 है, लेंथ के ऊपर पावर 2 है, टाइम के ऊपर पावर -2 है, राइट। तो अगर मैं टॉर्क में अगर यहाँ पे एरर निकालूंगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसे, मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टाउ अपॉन टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा m, मास में कितना रिलेटिव एरर है, राइट, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा L/L एंड प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T/T मैक्सिमम पॉसिबल एरर, राइट। तो ये हम क्या करेंगे, डेल्टा m/m परसेंटेज में अगर रखेंगे सबका क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5, ये हमारे पास मास में भी 5 है और यहाँ पे कितना है, इसमें भी हमारे पास 5 है और यहाँ पे कितना है, ये भी हमारे पास 5 है। तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 10 + 10 और +5, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ जाता है 25। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या हो जाता है, बी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाता है इसमें, राइट। तो इस तरीके कई बार हमारे पास फॉर्मूला जो दिया गया होता है कोई चीज़ कैलकुलेट करने का, उसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज़ नहीं दे रखी होती हैं, तो कई बार हमें क्या करना होता है, डायमेंशनल फॉर्मूले से भी कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती हैं। ओके, किसी को कोई डाउट है
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब इसमें बोला गया है z इज इक्वल टू a की पावर 2 b की पावर 3 c की पावर 4 दिया गया है, राइट। अब इसको हम कैसे करेंगे, अभी मैंने फॉर्मूला ड्राइव कराया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें काम करना है। तो z इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c की पावर 4, राइट बच्चों। अब इसको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, c को भी ऊपर ले आते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर b क्यूब c की पावर -4। अब हम यहाँ पे जो भी मैंने कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया था उसके तरीके से इसे कर लेते हैं। रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन a प्लस 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन b प्लस 4 टाइम्स रिलेटिव एरर इन c। मैं अगेन बोल रहा हूँ ये माइनस आना चाहिए था, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर बतानी होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस की बजाय हम प्लस लेते हैं, ठीक, जिससे कि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर को रिपोर्ट कर सकें। ओके, तो अब देख लेते हैं, ये हमारे पास z के अंदर रिलेटिव एरर पूछा था, तो z ये किस में बनता है, हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आता है, इसमें ये ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है बी वाला। ओके बच्चों, बी ऑप्शन इसमें सही दिखाई दे रहा है, 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 टाइम्स, ओके सॉरी ये 3 होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। तो इसमें ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही आता है, बी वाला, 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 4 टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी। ओके, किसी को कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, बोला सिल्वर वायर हैज ए मास 0.6, मास को इन्होंने एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। तो ये क्या लिखा है, सिल्वर वायर है हमारे पास जिसका मास कितना दिया गया, 0.6 प्लस माइनस 0.006 ग्राम। ओके, फिर बोला रेडियस कितना है, 0.5 प्लस माइनस 0.005 mm, लेंथ में कितना दे रखा है, 4 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, राइट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परसेंटेज एरर कितनी है इन सब में। तो परसेंटेज एरर के लिए हम अगर यहाँ पे निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले मास में हम परसेंटेज एरर निकालते हैं, तो डेल्टा m अपॉन m, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटू 100 कर लेते हैं, राइट। तो ये 100 हम अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.6 अपॉन 0.006 अपॉन 0.6, राइट, इंटू 100। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है 1%। ओके, फिर अगर हम सिमिलरली ऐसे रेडियस में हम निकालें, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, इसमें परसेंटेज अगर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.005 अपॉन 0.05 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास 1% ही आता है। ओके, फिर हम आ जाते हैं लेंथ में निकाल लेते हैं, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना दे रखा है, 0.04 अपॉन 4 इंटू 100। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये भी हमारे पास आ जाता है 1%। ओके, फिर तो सबकी हमने यहाँ पे क्या निकाल ली, परसेंटेज एरर निकाल ली। ओके, अब इसने मैक्सिमम परसेंटेज एरर ही पूछी गई थी, तो फिर से हम सबसे पहले अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला देखते हैं क्या आएगा। फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है डेंसिटी निकालने का,
डेंसिटी रो हमारे पास होता है फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। और वॉल्यूम के लिए यहां इस जगह पे इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल। ओके, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम फिर से अपने उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, एम आर की पावर -2 एल की पावर -1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई की पावर -1, ये भी हम लिख सकते हैं। बट पाई में हमारे पास कोई चेंज आएगा नहीं, तो जब हम चेंज लिखेंगे, एरर लिखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा ये वाला टर्म, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम और प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर, ये आ जाता है, और प्लस डेल्टा एल अपॉन एल आ जाता है। और ये वाला तो मैंने बोला था पाई तो कांस्टेंट है, तो उसके अंदर कोई भी एरर होने वाली नहीं, तो 0 हो जाने का है। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज रख लेते हैं, तो वैल्यूज देखते हैं क्या आ जाता है। ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें 1% का एरर है, इसमें 2% का, इसमें भी 1% का एरर था, तो यहाँ 1 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 1 है, सारे में परसेंटेज एरर कितनी थी, 1 थी। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 4% इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगी, राइट। अब देख लेते हैं इसमें कोई ऑप्शन था हमारे पास, तो हाँ ए वाला ऑप्शन था हमारे पास इसमें। ओके, तो ए ऑप्शन इसमें हमारा सही निकलता है। क्लियर सबको? तो इस तरीके से हमने ये निकाल दिया आंसर, बहुत ही सिंपल। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसी साल 22 में, 27 जून सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, राइट। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है सन की अर्थ से। तो हम यहां बना लेते हैं, ये सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, ये अर्थ है और ये हमारे पास सन है, राइट। अब यहां से यहां तक का जो है ये क्या बोल रखा है, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। तो ये r अगर डिस्टेंस है हमारे पास, तो ये r की वैल्यू दे रखी है 1.5 × 10⁻11, ये दे रखी है बच्चों, राइट, इतने मीटर। ओके, अब इसने बोला है यहां से एंड इट्स एंगुलर डायमीटर इज 200 सेकेंड्स। ये सेकेंड्स क्या दे रखा है, एंगल में एंगल का मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब ये जो एंगल है वो ये दे रखा है हमारे पास, क्या 2000 सेकेंड, ये वाला एंगल दे रखा है, ये थीटा दिया गया है। ओके, इसको हम थोड़े डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं, ये वाला एंगल दिया गया है थीटा। अब हमें पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया देन द डायमीटर ऑफ द सन विल बी। तो डायमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर हमारे पास सन का कुछ ये है, राइट, ये हमारे पास डायमीटर है, ठीक। तो हम यहाँ से क्या लगा सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की जगह पे ये क्या आ जाएगा, ये डायमीटर आ जाएगा सन का, राइट, ये हमारे पास आ गया। और ये डिस्टेंस r जो दे रखी थी, ये रेडियस बन जाएगी इस एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए। ओके, तो जब d हम लिखेंगे यहाँ पे, तो d हमारे पास आ जाता है कितना, थीटा इंटू आर। याद रहे ये जो एंगल थीटा होता है इसमें, इस फॉर्मूले के अंदर, ये हमेशा किस में होता है, ये हमेशा रेडियन में होता है, ये याद रहना चाहिए। हमारे पास एंगल किस में दे रखा है, एंगल दे रखा है 2000 सेकेंड्स में दे रखा है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो सेकंड को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 60 से डिवाइड किया तो ये मिनट में कन्वर्ट हुआ, फिर अगेन डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, पाई बाई
180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पाई बाई 180 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। फिर हम क्या कर लेंगे, आर की वैल्यू रख लेंगे, वो कितनी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर है। ओके, तो यहां से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाएगा 1.45 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर के आसपास ये कुछ कैलकुलेशन पे आता है। ओके, और ये ऑप्शन अगर देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाला सी में है हमारे पास ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास ये तुम्हारे एरर एनालिसिस वाले क्वेश्चन जो कि 2022 में आए हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, आगे हम इसी चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 2022 में आए हुए उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, और देखते हैं कैसे क्या क्या ट्रिक्स, क्या क्या कॉन्सेप्ट और क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।